हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ स्कॉलर मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत स्टैंडर्ड 6। आज हम पाठ क्रमांक 5 के अंतर्गत व्याकरण विमर्श में चर्चा करने वाले हैं विभक्ति इस विषय पर। ठीक है, तो हम इस पाठ में देख चुके हैं कि अवरिका, अवरकम, दिवसे, शालायाः, बालाः, पश्यामि, गच्छति, आगच्छन्ति इत्यादि जो पद है, ये जो पद है उनका एक मूल अर्थ है। एक जैसे कि अब गच्छति, आगच्छन्ति ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, लेकिन इसमें क्या है, मूल धातु है और उन धातुओं का अर्थ है, इन शब्दों का कुछ अर्थ है। ठीक है, उन्हीं शब्दों को विभिन्न अर्थों में प्रयोग करने के लिए हम उस पदों में परिवर्तन करते हैं। हमें विभिन्न अर्थ उन शब्दों के चाहिए होते हैं, इसलिए हम उन शब्दों को परिवर्तित करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द देखे हैं, उसी तरह से क्रियाएं भी देखी हैं लकार के अंतर्गत। तो अब इन शब्दों के परिवर्तन हम जब करते हैं तो उनके दो प्रकार होते हैं, जैसे कि क्रियापद और संज्ञापद। क्रियापदम और संज्ञापदम। अब क्रियापदम यानी जैसे कि पश्यामि, गच्छति, आगच्छन्ति, भवति। क्रिया यानी क्रियापद यानी क्रिया, जैसे कि पश्यामि देखना, गच्छति यानी जाना, आगच्छति यानी आना, भवति यानी होना। तो इस तरह से ये सब क्या है, ये क्रियाएं हैं। अब संज्ञा पदम यानी अवरिका, अवकर, दिवसे, शालाया, बालाया। संज्ञा यानी नाम। ठीक है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं हम नाम। तो इसी तरह से अवरिका यानी कूड़ादान, कूड़ा, दिवस, शाला, बाला। तो ये सब क्या है, ये है संज्ञाएं। अब हिंदी और अंग्रेजी की ऐसे कई भाषाओं में शब्द के साथ उन संबंधित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंधित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उस बालक को देना है, अजय को देना है, टेबल के ऊपर, पेड़ से नीचे। तो इस तरह से के, से, को, ये जो शब्द है हिंदी में प्रयुक्त करने वाले जो शब्द हैं, जैसे और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, टू, फ्रॉम, ऑन, इन, ये जो शब्द है ये संस्कृत में विभक्ति के शब्द से योजित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ को, के, टू, फ्रॉम, इंग्लिश में ऐसे या हिंदी में जो प्रयुक्त किए जाने वाले वो शब्द होते हैं, वो संस्कृत में विभक्ति शब्द के साथ योजित होते हैं, जैसे कि प्रयोग किया जाता है। अब विभक्ति पदों में संबंध चिन्हों का बोध होता है। हर विभक्ति एक संबंधित चिन्ह से युक्त होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उस विभक्ति का मीनिंग होता है। विभक्ति चिन्ह दिए गए हुए होते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। फॉर एग्जाम्पल, माता पुत्रम आह्वयति, माता पुत्र को बुलाती है। अब यहाँ को दिखा है पुत्रम में। ठीक है, अब यहाँ कैसे समझाया गया है विभक्ति को, देखो, पुत्रम, माता पुत्रम आह्वयति, माता पुत्र को बुलाती है। माता पुत्र बुलाती है, समझ में आता था क्या आपको? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ विभक्ति चिन्ह प्रयोग करके, जैसे कि पुत्रम, मूल शब्द क्या है, पुत्र, लेकिन अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन उसमें विभक्ति प्रत्यय जुड़ जाने से जो परिवर्तन आया है उससे हमें उस अर्थ का पता चलता है। ठीक है, जैसे कि माता है कर्ता, कर्म है पुत्रम और आह्वयति है क्रिया।
अब इसमें जिस तरह से परिवर्तन होगा उस तरह से हम इसका अर्थ जान सकते हैं। संज्ञा पदों की 7 विभक्तियाँ होती हैं। 7 विभक्तियाँ होती हैं। कौन सी होती है 7 विभक्तियाँ? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस तरह से 7 विभक्तियाँ होती है। जैसे कि आपकी बुक के पीछे पेज नंबर 38 पर देखिए, यहाँ अकारांत पुल्लिंग राम शब्द दिया गया है, जो 7 विभक्तियों में इसका रूप दिया गया है विभक्ति चिन्हों के साथ। जैसे कि प्रथमा रामः रामौ रामाः, द्वितीया रामं रामौ रामान्, तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः, तृतीया चतुर्थी एकवचन रामाय, द्विवचन रामाभ्यां, बहुवचन रामेभ्यः। इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचनों में 7 विभक्तियाँ दी गई हैं। तो अब हर विभक्ति के हर वचन में विभक्ति चिन्ह अलग अलग है और इसका मीनिंग भी अलग होता है। जैसे कि एक के लिए, 2 के लिए और बहुत से के लिए, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। जैसे यहाँ अब देखिए, द्वितीया रामम, रामौ, रामान। तो हर विभक्ति का एक विभक्ति चिन्ह है तो होता है जिसका अर्थ परिवर्तित होता है वचनों अनुसार। ठीक है। तो आज हमने 7 विभक्तियाँ देखी हैं। तो प्रथमा विभक्ति देखते हैं। प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है। यानी प्रत्येक वाक्य में सामान्यतः 3 पदों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने यहाँ एक वाक्य देखा है माता पुत्रम आह्वयति। तो यहाँ क्या है कि हमेशा 3 पदों की आवश्यकता होती है। 3 पदों की यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 पदों की आवश्यकता होती है, जिसकी कर्ता की हमेशा प्रथमा होती है। ठीक है। तो अब वाक्यों में जो पद सीधे क्रिया करता है वह कर्ता होता है। जो पद सीधा क्रिया करता है, यानी अब यहाँ माता पुत्रम आह्वयति, हमने यह उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। अब इस वाक्य में माता क्रिया कर रही है डायरेक्टली, यानी माता बुलाती है। यानी माता कौन सी क्रिया कर रही है? बुलाने की क्रिया कर रही है। माता आह्वयति, कब आह्वयति? पुत्रम। किसको बुलाती है? पुत्रम। तो पुत्र को बुलाती है। ठीक है। तो अब जो सीधे तरह से कार्य किया जाता है वो होता है कर्ता। जैसे दिए गए उदाहरण में हमने समझाए। और यहाँ एग्जाम्पल दिया है राजः स्थापयति। अब यहाँ राजः स्थापन क्रिया करोति। यहाँ स्थापन करने की क्रिया कौन कर रहा है? राज कर रहा है। अतः राज इति कर्ता अस्ति, इसलिए राज यहाँ कौन है? कर्ता है। कौन की क्रिया कौन कर रहा है? राज्य। किसकी क्रिया कर रहा है? स्थापन करने की क्रिया कर रहा है, इसलिए राज यहाँ करता है। किसी वस्तु को वह स्थापित कर रहा है, इसलिए वह करता है। ठीक है। तो इसी तरह से आज हम अकारांत, आकारांत और अकारांत नपुंसकलिंगी तीनों वचनों में रूप कैसे होंगे इसका स्वरूप देखेंगे। पेज नंबर 35 पे आपकी बुक में जो त्रिषु वचनेषु लिंगेषु प्रथमा विभक्ते रूपाणि प्रदत्तानि, यहाँ दिए गए रूप देखिए। अकारांत पुल्लिंग एक वचन क्या होगा? वृक्षः, द्विवचन वृक्षो और बहुवचन वृक्षः।
वृक्ष, वृक्षौ, वृक्षा अकारांत पुल्लिंगी शब्द है। राम शब्द जैसे मैंने आपको दिखाया था प्रथमा, द्वितीय, तृतीय उसी रूप में, यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यह रूप दिया गया है। अकारांत पुल्लिंगी शब्द का और आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द का यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दिया गया है। आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है लता, लते, लताः और अकारांत नपुंसकलिंगी शब्दों का स्वरूप यहाँ दिया गया है। अकारांत नपुंसकलिंगी यानी जिस शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध नहीं होता वो होता है नपुंसकलिंग, जैसे कि पत्रम, पत्रे, पत्राणि, जिसका अभ्यास हमने पहले भी किया है। तो आज हमने आकारांत और अकारांत नपुंसकलिंगी शब्दों का यहाँ स्वरूप प्रथमा विभक्ति में एक वचन और द्विवचन, तीनों वचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों में यहाँ स्वरूप देखा है। अब द्वितीय विभक्ति देखेंगे। द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्म की होती है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति हमेशा कर्म की होती है। कर्ता द्वारा क्रिया संपादन में जो फल होता है वही कर्मपद होता है। क्रिया संपादन में यानी राजः अवरिकां स्थापयति, राजः अवरिकां स्थापयति। अब राज स्थापन करता है, क्या स्थापन करता है? अवरिकां। स्थापन क्या करता है? अवरिकां, यानी क्रिया कर रहा है स्थापन करने की, लेकिन क्या स्थापन करने की क्रिया कर रहा है? वो अवरिका स्थापन कर रहा है, इसलिए अवरिका क्या है? कर्म। क्योंकि उसके द्वारा ही, राज के द्वारा वो कर्म किया जा रहा है। कौन सा कर्म? अवरिका रखने का। तो अवरिका क्या है? कर्म। कर्ता द्वारा क्रिया संपादन में जो फल होता है वही कर्मपद होता है। अब हमारी क्रिया संपादित कब होगी? जब अवरिका रखी जाएगी, है ना। तो अवरिका क्या है? वह कर्म। अब जैसे दिए गए उदाहरण में राज अवरिका को स्थापित कर रहा है, लेकिन अवरिका में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब तीनों वचनों में और लिंगों में द्वितीय विभक्ति का रूप कैसे होगा ये हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि वृक्षम ने हमने अकारांत पुल्लिंगी शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति में देखा है, उसी तरह से अकारांत पुल्लिंगी वृक्ष शब्द हम द्वितीय विभक्ति में उसका स्वरूप कैसे होगा यह देखने वाले हैं। द्वितीय विभक्ति में एक वचन होगा वृक्षम, द्विवचन वृक्षौ, बहुवचन वृक्षान्, ठीक है। और आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द होगा लतां, द्विवचन लते, बहुवचन लताः। अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द एक वचन पत्रम, द्विवचन पत्रे, बहुवचन पत्राणि। इस तरह से प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का स्वरूप यहाँ हमें सीखने को मिला है, जिसका अभ्यास आपको घर पर करना है और विभक्तियाँ याद करनी है। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी में कौन से रूप होते हैं, आकारांत और नपुंसकलिंगों के द्वारा जो हमने विभक्तियाँ सीखी हैं उसके शब्द रूप आपको याद करने हैं विभक्ति चिन्हों के सहित। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।